प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं 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 नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, सब लोगों का परमेश्वर। हालेलुया। उसने हर पहलू को दो भागों में बांटा है, दुख और सुख, जीवन और मृत्यु। ऐसे ही बहुत बातें हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। इन बातों को थोड़ा सोचिए, ये आपके जीवन में हर तरह से काम करती है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का जीवन दोहरा जीवन होता है। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, आदम और हवा, स्त्री और पुरुष, यानी कि शुरुआत जल और सूखा, दोनों बातें हो गई। दिन और रात, गर्मी और सर्दी, यानी कि ऐसी बातें परमेश्वर ने क्यों बनाई हैं? ताकि आप उस बात को चुने कि आपको कौन सा पहलू अच्छा लगता है, लेकिन आप दोनों पहलू के बगैर किसी काम के नहीं हैं। एक सिक्का लीजिए, उसके दो पहलू होंगे, एक तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या है। आप दोनों को एक जगह पे देख नहीं सकते। परमेश्वर का वचन ये भी है कि आप परमेश्वर की मेज से और शैतान की मेज से दोनों से एक बार इकट्ठा भोजन नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप दुख सहते हैं, आपको सुख भी मिलता है। अगर आप ज्यादा सुख सहते हैं तो ज्यादा दुख भी मिलता है। इसलिए किसी बात का अफसोस मत करना। हालेलुया। जो हमारा जीवन है, ये गाड़ी के दो पहिए हैं। इसीलिए चाहता है कि जैसे रेलगाड़ी दो लाइनों के ऊपर जाती है जो कभी नहीं मिलती, मिलती है कभी नहीं मिलती, लेकिन गाड़ी उस पर दौड़ती जाती है। जहां रेल लाइन मिल जाती है वहां गाड़ी रुक जाती है। यानी कि जहां हमारा जीवन खत्म हो जाता है वो हमें ले जाता है। अब देखिए, जो काम हम करते हैं हम उसमें सफलता चाहते हैं। जो काम परमेश्वर चाहता है वो उसमें कामयाबी देता है। अगर हम दोनों में एक को चुनेंगे तो केवल एक तरफ रहेंगे, यानी कि गुनाह भी करते हैं आप, परमेश्वर की आराधना भी करते हैं। अगर आप गुनाह से तौबा कर लें, केवल परमेश्वर की आराधना करें, तो आपको दो चीजें मिल जाएंगी, आपका अच्छा जीवन और परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। यानी कि आपकी गाड़ी की रेल लाइन आगे आकर जुड़ जाएगी किसके साथ? परमेश्वर के साथ। अब देखिए, किसी ने ज्यादा दुख लिया है, किसी ने कम दुख लिया है, लेकिन यीशु ने दुख सुख दोनों भोगे हैं।
30 साल आराम किया, 3.5 साल उससे 10 गुना ज्यादा दुख सहा, बराबर हो गया। अगर वो दुख नहीं सहता तो परमेश्वर के दाहिने जाकर नहीं बैठता। अब उसका जो पूर्वज था दाऊद, उसने भी बहुत दुख सहे थे, उसका नाम यीशु के नाम से जुड़ गया, दुख और सुख खत्म हो गए। अब दाऊद के ऊपर भी कोई वंश था, याकूब का वंश, इज़राइल, जिसका एक और वंश आगे आके पीढ़ी, यूसुफ का वंश, जिसने जीवन में बहुत दुख सहे और बड़ा सुख भी पाया, लेकिन संसार से अलग होकर, अपने घर परिवार से अलग होकर, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमने अगर तेरा घर बार बनाया है तो इस पर ज्यादा तवज्जो मत दे, ये तेरे हैं, ये तेरे साथ रहेंगे, लेकिन ज्यादा तवज्जो उसकी ओर दे जिसने ये दिए हैं। हालेलुया। यूसुफ के 12, याकूब के 12 पुत्र थे, लेकिन यूसुफ उसका प्रिय पुत्र था जो उसको बुढ़ापे में पैदा हुआ था। हालेलुया। वो ज्यादा लाडला था, लेकिन उसमें भी पिता की तरह एक कमी थी, बुराई थी। पिता धोखा देता था, पुत्र चुगलियां करता था, लेकिन दोनों को परमेश्वर प्रेम करता था। देखा आपने, क्योंकि हर बुराई के पीछे परमेश्वर की भलाई होती है, लेकिन जानबूझकर बुराई मत करना, पाप मत करना। ये वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि क्या हम बुराई करें कि अभिषेक और मिले? कभी नहीं, जानबूझकर नहीं, अनजाने में हो जाती है, उम्र के लिहाज से। हालेलुया। परमेश्वर जैसे याकूब से प्रेम करता था, वैसे ही वो यूसुफ से भी प्रेम करता था। हालेलुया। याकूब यूसुफ से अपने बाकी बच्चों से ज्यादा प्रेम करता था, इससे वो बाकी 11 बच्चे उससे नफरत करते थे। अच्छाई और बुराई दोनों आ गए। बाकी भाई उसके बैरी थे। आप पढ़ सकते हैं 37 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 और 4 वचन। इस्राएल अपने सब पुत्रों के से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरक्षा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक प्रीति उसी से रखता है, तब वह उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ को परमेश्वर बचपन से ही इस्तेमाल करता था, उसको स्वप्न दिखाता था, दर्शन देता था, और ये दर्शन हर एक के जीवन में नहीं होते, किसी किसी के जीवन में होते हैं, जिसको परमेश्वर ने इस संसार के लोगों में से, यानी कि उसके रिश्तेदारियों, नातेदारियों से, परिवार से अलग करना होता है, क्योंकि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। सब सुख से रह रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू मुश्किल आने वाली है। परमेश्वर उसको सपने दिखाता है कि गेहूं के पूले बंधे हुए हैं और 11 पूले उसको नमस्कार करते। इसका अर्थ था कि उसके 11 भाई उसके आगे झुककर सलाम करते। भाइयों को बताया तो वो बहुत क्रोधित हुए कि ये हम पर राज्य करेगा, इसकी जरूरत क्या है, इसको मार डालो। लेकिन उसने एक सपन और देखा कि 11 तारे और सूरज चांद भी उसको झुककर दंडवत करके प्रणाम करते। ये पिता के जहन में बात उभर गई कि ये बात परमेश्वर की ओर से है। उसने उससे कहा, क्या तेरे माता पिता और तेरे भाई तेरे को दंडवत करेंगे? सूरज चांद का मतलब होता है कि माता पिता, वचन के अनुसार। अब देखिए
वो पिता के बहुत स्नेह में था, लेकिन भाई उसको बहुत बैर रखते थे, मारना चाहते थे। आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 11वीं और 10वीं और 11वीं आयत। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। अब जीवन में उसके बहुत ऐशो आराम था, क्योंकि उसका पिता उसको सब सुख देता था। पता नहीं उस समय पढ़ाई होती थी नहीं होती थी, लेकिन हर कला को सिखाया जाता था। कला का मतलब होता है युद्ध की कला हो गई, निर्णय लेना, कामकाज करना, भेड़ बकरियों की पालना पोषण करना, और कई तरह के कारीगरियों के काम करते थे। आजकल की तरह नहीं होता था, इतिहास को पढ़ते जाओ, मुर्दों को जानते जाओ। वहां केवल परमेश्वर की ओर से दिए हुए ज्ञान को बढ़ाया जाता था। लेकिन उसके भाई उससे बहुत बैर करने लगे। वो चाहते थे कभी भी समय मिला तो इसको घात कर देंगे, मार डालेंगे, ताकि उनको भी पिता का प्यार मिल सके। क्या उल्लू की बात करते थे। अरे परमेश्वर का प्यार चाहो, वो ज्यादा अच्छा था। माता पिता लाड करते हैं, लेकिन परमेश्वर ताड़ना देकर शुद्ध और साफ करता है। दोनों पहलू हैं, वो भी पिता है, ये भी पिता है, लेकिन दोनों में अंतर है। हम सांसारिक वस्तुएं देते हैं और वो आत्मिक वस्तुएं देता है। दोनों पहलू आपको हर जगह पर मिलेंगे। हम एक बात सोचते हैं कि परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता सूरज प्रमाणी हर वचन पर बोलता है, इनको भी बोला है। इसमें भी उसने एक एक छोटी से छोटी बात का जिक्र किया है। परमेश्वर को भी उसने इसमें घसीटा है, यही बात कहेंगे हम। याकूब को भी घसीटा है, इब्राहिम को भी अच्छी तरह लपेटा है। इसहाक का कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया। इसहाक के जीवन में भी दोनों बातें हुई थी। उसको भी परमेश्वर ने उस समय आशीष दी जब रेगिस्तान की तरह सूखा पड़ा हुआ था। 100 गुना दोनों बातें। इब्राहिम को 100 वर्ष तक बच्चा नहीं दिया, 100 वर्ष के बाद बच्चा दिया। दोनों पहलू हो गए, ताकि वो जवानी में बच्चों के लिए पागल ना हो जाए। याकूब को 12 बच्चे दे दिए, लेकिन फिर भी उसने याकूब को लगड़ा कर दिया, ताकि वो बच्चों को अपनी ताकत ना दिखा सके। हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता इन वचनों को जरूर और ज्यादा खोले। हमें पास इतना सामर्थ्य या दिमाग नहीं है। हम मूढ़ इंसान हैं, नादान हैं, अज्ञानी हैं। हम जो समझते हैं अच्छा बोल देते हैं, लेकिन उसके पास परमेश्वर ने अकल समझ ज्यादा दी है। हम चाहते हैं वो इन वचनों को और ज्यादा खोलकर लोगों को बताए। लेकिन हम वापस अपनी जगह पर आते हैं। यहां यूसुफ को उसके भाई घात करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये मूर्ख लोग जो कर रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, ये उसको मार नहीं सकते। क्यों? वो उसके अंग संग रहता था। वह चाहता था कि इसको बचाकर वहां पहुंचाया जाए जहां इनके आने वाले समय में इनको दाल रोटी मिल सके, अच्छा भोजन मिल सके, अच्छी चराइयां मिल सके। चाहे अकाल पड़ जाए, लेकिन इनको पानी मीठा मिल सके। अब देखिए, यूसुफ
अपने भाइयों के पीछे पीछे गया जो जतान नगर का नाम है। अपनी भेड़ बकरियां चराने गए थे। वहां उसके भाइयों ने उसको क्या किया, पहले मारा पीटा, खूब अपनी इच्छा पूरी की, अपने अंदर की भड़ास निकाली। लेकिन एक भाई ने उनको कहा कि इनको मत मारो, खड्डे में फेंक दो, आपे मर जाएगा। ये बातें परमेश्वर की ओर से थी। लेकिन उन्होंने देखा कोई व्यापारी आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उनके हाथों में बेच दिया। क्यों? उनके वो मन में जो था कि ये हमसे की तरह दूर हो जाए, हम इसकी रोज रोज की सपनों वाली बातें और इनके घमंड की बातें ना सुन सके। हालेलुया। लेकिन दूसरा पहलू परमेश्वर क्या चाहता है, आप समझ गए हैं कि वो चाहता है कि वो इन्हीं के हाथों से उसको वहां पहुंचा दे, ताकि इन्हीं के लिए वो भोजन का इंतजाम करे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, दया की भावना रूबेन के मन में आई थी। अब पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत में। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ भी जल ना था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब छोटी सी बात और बताते हैं। परमेश्वर यूसुफ को बचाकर उनसे दूर करना चाहता था, तब यूसुफ के भाइयों ने उसको गुलाम बनाकर ये कहा कि ये हमारा दास गुलाम है, इसको हम बेचना चाहते हैं। और जो व्यापारी जा रहे थे, मिद्यानी व्यापारी, ये आप मिद्यान की बात याद रखिए। हारून के पोते ने इन मिद्यानियों के प्रधान की बेटी और इजरायलियों के एक गोत्र के प्रधान दोनों को छुरा मारकर मारा था, परमेश्वर को प्रसन्न किया था। ये वही मिद्यानी थे, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि ये वही वंश है, वरना वो इन सबको मार डालते। हालेलुया। अब वो इसको खरीद कर ले गए, चंद रुपयों में बेचा। पता नहीं कितने थे, 10 थे, 20 थे, 30 थे। तब चांदी के सिक्के चलते थे, मोटे मोटे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की युक्ति में यूसुफ को बहुत दुख सहना पड़ा। बचपन में 17 साल तक उसने केवल ऐश की, आराम किया था। परांठे खाए, मुर्गे बकरे खाए, सेहत अच्छी बनाई। लेकिन अब वो गुलाम होकर, दास बनकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की युक्ति थी, उसको कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। एक वचन में लिखा भी है कि परमेश्वर अच्छे लोगों को पहले उठा लेता है ताकि आने वाली मुसीबत से बच जाए। हालेलुया। आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसका 28वां वचन। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। तब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वह यूसुफ को मिस्र ले गए। कहां भेजा? मिस्र में। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि धरती पर वो लोगों को अकल देने के लिए एक बार से हरियाली खत्म करना चाहता है। 7 साल के लिए हम बताएंगे आपको। और 7 साल में अगर आपके आसपास सूखा हो जाए तो रेगिस्तान बन जाएगा, जैसे राजस्थान में, नैरोबी में है, जहां पानी नहीं मिलता, कीड़े मकोड़े जानवर मिलते हैं। कहां आप हरियाली में रहते हैं, कहां आप रेगिस्तान में जाएंगे, ये आपने कभी सोचा है?
लेकिन दोनों पहलों को हमेशा याद रखिएगा। अपने आप को इतना दृढ़ और मजबूत कर दीजिए कि अगर आप जल में रहते हैं तो आप सूखे में भी रहने की आदत डाल लीजिए। अगर आप आकाश में रहते हैं तो धरती पर आपको भी रहना पड़ सकता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हम इजाजत चाहते हैं ताकि आपको अगला वचन सुनाए। सबको जय मसीह की।